बढ़ते आगे खबर गुजरात से, जहां पर 7 भारतीय मछुआरों का अपहरण हुआ है। पाकिस्तानी मरीन एजेंसी ने अपहरण किया है। मछुआरों की नाव पर जबरन कब्जा किया गया है। भारतीय नाव पर गोलीबारी की भी खबर है। अरब सागर में फिशिंग कर रहे थे ये मछुआरे और मछुआरों की नाव पर जबरन कब्जा किया गया है। ये जानकारी आ रही है। भारतीय नाव पर गोलीबारी की भी खबर है। अरब सागर में फिशिंग कर रहे थे ये मछुआरे। अब देखिए, ये 7 भारतीय मछुआरों का जो अपहरण है वो हुआ है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ आधिकारिक रूप से और कुछ सामने आएगा, ये देखना होगा। 7 भारतीय जो मछुआरे हैं। और जतिन रावल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। जतिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? 7 मछुआरे हैं जिनका अपहरण कर लिया गया है। क्या जानकारी, क्या अधिकारियों से कुछ बातचीत हो पाई है जतिन? जी देखिए खुशबू, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो पाकिस्तानी एजेंसी है उसके द्वारा भारतीय मछुआरों का अपहरण जो है वो किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास भारतीय नाव को जबरन जो है वो कब्जा कर लिया गया था पाकिस्तानी मरीन एजेंसी द्वारा, यानी कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के द्वारा जो है उसको इस नाव को जो है वो कब्जा कर लिया गया था। नर नारायण जिसका नाम था, जिसमें 7 भारत के जो मछुआरे थे वो जिसमें जो है वो सवार थे, इनको पकड़ के पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी बोर्ड ने जो है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने उनको हिरासत में ले लिया है। और साथ ही साथ भारतीय एजेंसियों के द्वारा इस मामले में फिलहाल जो है अभी जांच जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि उनके परिवार से जानकारी मिली थी कि ये काफी समय से लौटे नहीं है और उसी के तर्ज पर ये अंदाजा लगाया गया कि ये पाकिस्तान जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है उनके द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस घटना के संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई, लेकिन जो फोटोज है वो अभी तक जो है वो मिल पाए, क्योंकि विजुअल भी अभी तक मिल नहीं पाए। लेकिन जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार गिर सोमनाथ जिले के जो मधवाड़ बंदरगाह है वहां से ये लोग जो है वो निकले थे। प्रारंभिक ये जानकारी जो है वो मिली है कि ओखा से आगे जो है वो बढ़े हुए थे। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि नौका में सवार थे, उसी समय उस नौका के अंदर जो है वो फायरिंग भी जो है वो की गई थी। जो दूर से जो स्थानिक लोग थे उन्होंने आसपास के जो लोग थे उन्होंने बताया था कि इस तरह से फायरिंग जैसी आवाज भी जो है वो आई थी और एकदम से नाव जो है नाव के आसपास में दूसरी नाव जो है वो घूमती हुई नजर आई थी। उसके बाद ये पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के द्वारा जो है इन 7 मछुआरों को जो है फिलहाल हिरासत में जो है वो ले लिया गया है। भारतीय एजेंसियों के सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जांच जो है वो अभी चलाई जा रही है। हो सकता है पाकिस्तान बोर्ड से बातचीत भी जो है वो की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। हो सकता है कि कल गुजरात एटीएस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बिल्कुल। अब इंतजार इस बात का होगा कि आखिरकार वो आधिकारिक तरीके से क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।